हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कल हमने देखा था फिजिक्स का एक महामैराथन की क्लासेस, जिसमें हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक के सभी चैप्टरों का एक साथ हमने वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया, सपोर्ट किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दूसरी बात मैं कह दूं कि ये वीडियो हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर। फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्यों दोस्त? तो ये इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपको 20 से, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आप सभी को ये बात पता होगा कि 20 से 25 नंबर का जो प्रश्न आता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड आता है, वो न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आते हैं। और न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूला तैयार होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो न्यूमेरिकल का जल्द ही हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, इसका भी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसलिए हम पहले आज फॉर्मूला बता दे रहे हैं कि सभी फॉर्मूले आपको तैयार हो जाए, ठीक है ना। चलिए, आज के इस वीडियो में लगभग हम 40 से 50 हम फॉर्मूले यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्लास 12 के स्टूडेंटों से मैं कहना चाहूंगा कि बाबू आप कोई भी वीडियो देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए कोई भी पर अगर आप 15 मिनट यहाँ पे समय दे देते हैं, इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ एक वरदान की तरह ये साबित होगा। इसलिए 15 मिनट कहीं इधर उधर जाना, मतलब 15 मिनट में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। 15 मिनट देख लीजिए, फिर आप देखते रहिएगा जो करना है आपको। तो अगला हमारा सबसे पहला फॉर्मूला आता है जो है कूलाम का नियम। कूलाम का फॉर्मूला होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। जहां पे एक चीज आप याद रखेंगे कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, वो होता है 9 × 10 to the power 9। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल के काम आएगा। F बल है, ये दोनों आवेश है और दोनों के आवेशों के बीच की दूरी है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ये और एक हमारा ये। देख लीजिए, यहाँ पे है फर्स्ट E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। जहां ये नियतांक है, ये आवेश है और ये दूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे E भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, जहां पे F क्या है, F है बल और यहाँ पे Q क्या है, आवेश है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा, काम आएगा आपको जब हम फॉर्मूले से न्यूमेरिकल कराएंगे तब, ठीक है ना। चलिए, अगला आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P = 2qL। जहां पर ये Q क्या है, कोई भी एक आवेश है, दो आवेश होते हैं उसमें से कोई एक आवेश है, और यहाँ पे 2L जो है ना, वो हम कह सकते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक है ना। तो इसको याद रख लीजिएगा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, बस इतना याद रखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P = Q × 2L, यही फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला हमारा आता है अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अक्षीय स्थिति का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r², ठीक है ना। जहां पर यहाँ पे P क्या है, P है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों मतलब दूरी है, ठीक है। अगला आता है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, वो होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r²। अगला आता है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला, जो है हमारा कि सदिश रूप में अगर लिखे तो टाउ सदिश टाउ = सदिश P × सदिश E होता है, जहां P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर सदिश रूप में न लिखकर ऐसे नॉर्मल हम लिख दें तो ये होता है टाउ = P sin थीटा, ठीक है ना। तो ये दोनों आप फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। जब हम कराएंगे ना न्यूमेरिकल इन सभी पर, तब आप सोचेंगे, तब आप कहेंगे हाँ भैया कहाँ से आया है, तो यहाँ से आया है सब कुछ। इसलिए हम पहले न्यूमेरिकल आज हम लाने वाले थे, बट न्यूमेरिकल ना लाकर हमने सोचा कि चलिए आज हम फॉर्मूले ही पहले जान लेते हैं, क्योंकि दोबारा से कोई स्टूडेंट ये तो नहीं ना कहेंगे कि सर फॉर्मूले हमने याद नहीं है, आपने फॉर्मूला नहीं बताया। तो ये कोई भी स्टूडेंट कहेंगे नहीं, इसलिए हम बता दे रहे हैं। अगला हमारा आता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा, मतलब एक होता है हमारी स्थितिज ऊर्जा U = क्या होता है, ये सदिश रूप में लिखा गया है
सदिश u इक्वल टू माइनस पी इंटू ई होता है, और एक होता है u इक्वल टू माइनस पी ई साइन थीटा। तो दोनों याद रखिएगा। अगला हमारा आता है गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय जो होता है वो होता है फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां क्यू क्या है, क्यू यहाँ पे आवेश है, ये याद रखेंगे। अब फाई क्या है, फाई है वैद्युत फ्लक्स, गॉस का प्रमेय नहीं है, यहाँ पे फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स है। चलिए इतनी बात समझ के अगला आता है वैद्युत फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है, ये गॉस के प्रमेय के अनुसार फॉर्मूला है, और ये वैद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, जहां ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डी एस अल्पांश पृष्ठ है, ये फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है ना। अगला आता है सतही आवेश घनत्व, मतलब इसी को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, क्यू क्या है, क्यू है यहाँ पे आवेश, और ये ए क्या है, ए है हमारा क्षेत्रफल, किसका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है ना। अगला आता है रेखीय आवेश घनत्व। एक पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है जो हमने देख लिया, रेखीय आवेश घनत्व जो होता है वो हमने लेमडा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल, जहां क्यू क्या है, आवेश है, एल क्या है, एल है लंबाई। अगला हमारा आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व यहाँ पे होता है रो इक्वल टू क्यू बाई भी, जहां क्यू आवेश है, भी आयतन है, यहाँ पे भी क्या है, और ये क्यू क्या है, आवेश है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, मैं आशा करता हूं। आगे बढ़े, पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ जी दोस्त, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आगे बढ़े हम। ठीक है, चलिए अगला हमारा आता है 13 नंबर हमारा क्वेश्चन का टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये याद रखिएगा। देखिए क्या लिखा गया है, विद्युत क्षेत्र के एक लंबे सीधे तार पर, याद रखेंगे लंबे सीधे तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही क्वेश्चन घुमाता है तो यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंटों कंफ्यूज हो जाते हैं कौन फॉर्मूला लगाएं। तो एक लंबे सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो होगा वो E इक्वल टू ये होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर होता है, जहां ये लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। यहाँ पे देखिए आयताकार चालक कहाँ है, तो आयताकार चालक के लिए अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें तो वो होता है E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ ये सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। विद्युत विभव V इक्वल टू W बाई Q होता है, जहाँ W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। ठीक है, अब ये V क्या है, वैद्युत विभव है। अगला आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, जहां Q आवेश है, R क्या है, दूरी है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध है जो है E इक्वल टू dV बाई dr। यहाँ पे क्या है, dV बाई dr क्या है, विभव में परिवर्तन, ठीक है ना, और दूरी में परिवर्तन का अनुपात है, और यहाँ पे माइनस आगे होता है, ये याद रखेंगे। अगला आता है अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू, जहाँ P क्या है, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R क्या है, दूरी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे हमारा आता है 19 नंबर क्वेश्चन, जो है हमारा धारिता। धारिता हमारा जो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू बाई भी, जहाँ Q आवेश है, V क्या है, विभवांतर है या विभव हम कह सकते हैं। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है, जहाँ A का मान जो होता है वो A क्या है, क्षेत्रफल है, D क्या है, दूरी है, और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 8, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये आप याद रखेंगे। अगला आते हैं 21 संधारित्रों के समांतर प्लेट संयोजन। संधारित्रों के समांतर प्लेट संयोजन का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। अगला हमारा आता है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन।
श्रेणी क्रम संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है C=C1 + C2 + C3 होता है। अगला आता है संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा का दो फॉर्मूला होता है, एक ये भी फॉर्मूला होता है, एक ये भी फॉर्मूला होता है, एक ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये तीन होता है। सबसे पहले E=12 CV² होता है, फिर E=12 Q²/CV होता है, फिर E=12 Q × V भी होता है। तो ये आप याद रखेंगे, तीनों का हमने एक में इक्वल करके बराबर में लिख दिया है, किसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, ठीक है। अगला आता है संधारित्रों का ऊर्जा घनत्व। अब ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे याद रखेंगे, गुणा में है सब, हाफ फिर से गुणा में ε0 गुणा में फिर से E है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो सभी फॉर्मूले हैं, ये सभी फॉर्मूले आप सभी को याद होंगे और इन सभी को आप याद जरूर कर लेंगे। याद कर लीजिएगा, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, सभी को याद कर लेना है। अगला आता है 25वां हमारा फॉर्मूला जो है समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। अगर समांतर दो प्लेट हैं तो उनके पास वैद्युत क्षेत्र E=V/D होता है। V विभव है और दूरी है D। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे विद्युत धारा I, यहाँ पे I होना चाहिए, तो I क्या होता है Q/T, जहाँ Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय है, ठीक है ना। अगला आता है धारा घनत्व, J होता है I/A, जहां I विद्युत धारा है, A क्षेत्रफल है, और ये J क्या है, धारा घनत्व है, ठीक है ना। यहाँ पे अनुगमन वेग Vd होता है, यहाँ पे ये एक संबंध है, अनुगमन वेग Vd I/NaE, ये आप याद रखेंगे। जहाँ I विद्युत धारा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, A चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, और Vd क्या है, अनुगमन वेग है। अगला आता है विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध जो होता है I=NaE × Vd। ओम का नियम याद रखेंगे, ओम का नियम V I × R होता है, ठीक है, जहां पर V क्या है, विभवांतर, I विद्युत धारा, R प्रतिरोध। नेक्स्ट अगला हमारा आता है प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R=V/I, वही ओम के नियम भी है, जहां V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, विद्युत धारा है। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाते हैं, और रो होता है RA/L, जहां R प्रतिरोध है, A चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L लंबाई। अगला आता है चालक का चालकत्व J=1/R होता है, मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का चालकत्व कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला होता है σ=1/ρ, जहां सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता है, सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता है, और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अगला आता है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है R=R1 R2 + R3, इस तरीके से। समांतर क्रम प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है 1/R=1/R2 R1 + R2 + R3, इस तरीके से देख सकते हैं आप। ये देखिए समांतर क्रम संयोजन है, और ये श्रेणी क्रम संयोजन, वो भी किसका, प्रतिरोधों की बात कर रहे हैं, सभी याद रख लीजिएगा। अगला हमारा आता है विद्युत शक्ति बराबर, देखिए ये तीनों इक्वल होते हैं। विद्युत शक्ति का तीन फॉर्मूला होता है, तीनों न्यूमेरिकल के अनुसार तीनों का उपयोग करते हैं। एक पहला है P=V/I, विभवांतर और धारा का गुणनफल है। दूसरा एक और होता है P=I²/R, जहां I धारा है और R क्या है, प्रतिरोध है। एक और होता है P=V²/I, जहां V विभवांतर है, I क्या है, धारा है। तो जिसके अनुसार उपयोग हमें करना होगा न्यूमेरिकल में, उसके अनुसार हम करेंगे। समझ पा रहे हैं बात को, माइंड को, अपने दिमाग को बाबू खोल लीजिएगा। अब समय गया कि मतलब मन मुताबिक पढ़ने का मन करे पढ़े, ना मन करे ना पढ़े, वो समय गया। अब हमें फोकस करना है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है विद्युत ऊर्जा का। देखिए तीन फॉर्मूले यहाँ पे आ जाते हैं। विद्युत ऊर्जा के तीन फॉर्मूले आते हैं। W=VIT, विभवांतर, धारा और समय है। अब फिर W एक और आता है IRT, जहाँ I² है तो धारा है, प्रतिरोध है और समय है। फिर W जो विद्युत ऊर्जा होता है V² × T/I, ठीक है। तो यहाँ पे विभवांतर, समय और धारा है।
ये सभी आप तीन फॉर्मूले हैं विद्युत ऊर्जा का, आप तीनों न्यूमेरिकल के अनुसार उपयोग करते हैं। बल अनुभवी आवेश पर चुंबकीय बल या लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है F = q/v sin थीटा। q आवेश, v वेग और b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। वृत्तीय गति में गतिमान आवेश की त्रिज्या जो होता है r = mv/ क्या होता है, qv होता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान, उसका वेग, उस आवेश, और b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, r क्या है, त्रिज्या का मान है। आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T = 2πm/qb। q आवेश, b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, 2π नियतांक है, m क्या है, द्रव्यमान है। अगला अब देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है लंबी सीधी तार पर धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B = μ0I/2πr। तो ये सब आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो ले लीजिएगा। हाँ जी, चलिए अगला हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। वृत्ताकार लूप पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार लूप का चुंबकीय क्षेत्र B = μ0I/2r होता है, जहां r त्रिज्या है, I धारा है। अगला आता है सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B = μ0n/I होता है, जहां म्यू क्या है, चुंबकशीलता है, यहाँ पे n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, I क्या है, धारा है। चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय प्रेरण में संबंध जो होता है B = μ0 और कोष्ठ में H+m होता है, जहां H क्या है, चुंबकीय प्रेरण है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अगला हमारा आता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता μr = b/μh होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स होता है φ = ba cos θ, ये याद रखेंगे। फैराडे के नियम होता है E = dφ/dt। चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन का दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। दर्पण सूत्र का ये फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है, प्लस होगा ना, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। अगला आता है, चलिए ये कहाँ से आ गया भैया, चलिए 49 तक हमने बताया है। यहाँ पे कितना हमने बता दिया, 49 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने बताया है। ये कितने हमने बता दिए, 49 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने बता दिया, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। दर्पण का सूत्र मुझे लगता है 1/f = 1/v प्लस होना चाहिए 1/u। थोड़ा शायद हो सकता है मैं गलती हुई हूँ, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है प्लस में ही होता है ना, प्लस में ही होता है, आई थिंक प्लस में ही होता है, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको जितने भी हमने फॉर्मूले बताए हैं ये सभी आप याद करके आएंगे और न्यूमेरिकल का बाद जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। 3 बातें आप याद रखिएगा। हमने क्या किया है, थोड़ा सा आप समझ दे दीजिए। सबसे पहले फिजिक्स का एक वीडियो आया जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक का एक 1 शॉट वीडियो आपने देख लिया, देख लिया ना। एक और वीडियो आएगा जिसमें हम चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 14 तक के 1 शॉट वीडियो हम ला देंगे, जिसमें आपको पूरी तरीके से फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। मात्र एक और वीडियो आने वाला है फिजिक्स पर 1 शॉट का, महामैराथन की क्लासेस। दूसरी बात मैं बात करूं, केमिस्ट्री का बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कह रहे हैं, मैं देख भी रहा हूं, तो केमिस्ट्री पर जल्द ही, अभी मैं कहता रहा हूं जल्द ही, मतलब इससे पहले ही जल्द ही 1 से 5 चैप्टरों का 1 शॉट वीडियो आने वाला है महामैराथन की। फिर केमिस्ट्री का दूसरा एक आएगा जिसमें हम 5 से लेकर 10 तक के चैप्टर का महामैराथन क्लास लेंगे। इसके बाद, इतना लेने के बाद ही हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात आप समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब। ज्यादा मैं घुमा फिरा कर बातें नहीं करता हूं दोस्त, और ना ही मैं करना चाहता हूं। सीधी सी बात है कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे मेरी खुशी के लिए। और दूसरी बात, आप अपनी पढ़ाई के लिए भी, क्योंकि आप जानते हैं अगर मेहनत हम कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत हमें भी चाहिए कि आप सपोर्ट करें। तो सपोर्ट कर देंगे ना, कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं दोस्त, बट कर देंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।